हेलो बच्चों, हम लोग का जो क्रम चल रहा था सिंथेसिस का, उसमें मैंने आपको दो नियम समझा दिया है। एक बाई यूजिंग इन्फिनेटिव टू समझाया अभी हाल ही फिलहाल में, और उसके पहले मैंने आपको जो है एक रूल बताया था दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करने का। वो क्या था? बाई यूजिंग नॉमिनेटिव अपसर्ट। ठीक है, आज मैं आपको एक तीसरा नियम जो है समझाने का प्रयास करूंगा, और वो तीसरा नियम क्या है? बाई यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन। क्या है? by using preposition before noun or gerund। ठीक है बच्चों, ये है आपका तीसरा नियम, और आप पढ़ने जा रहे हैं दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को आपस में मिला करके एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना, और वो किसके अंतर्गत, किसका प्रयोग करके? बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो मैंने बोर्ड पे हेडिंग डाला हुआ है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरन, इसका हिंदी मीनिंग क्या है और इस नियम के अंतर्गत बच्चों आपको करना क्या है। क्योंकि देखिए, हम कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले उस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा जो है उसकी हेडिंग के बारे में थोड़ा सा अगर हमें ज्ञान हो जाए कि हमें पढ़ना क्या है या हमें पढ़ाना क्या है, तो जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम या उसी टाइम उसके आगे जब पढ़ेंगे तो हमें थोड़ी सी असुविधा होगी नहीं, हमें बराबर चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं बिना देर के हुए आपको उसकी हिंदी मीनिंग समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग जो है बच्चों वो क्या है? बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग जो है वो है प्रयोग करके। बाय यूजिंग का हिंदी मीनिंग है प्रयोग करके। ठीक है, और प्रीपोजिशन का मतलब आप प्रीपोजिशन ही रहने दीजिए, वैसे हिंदी मीनिंग इसका संबंध सूचक होता है। ठीक है, लेकिन आप इसको प्रीपोजिशन ही रहने दें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, बिफोर मीन्स क्या होता है? बिफोर मीन्स होता है के पहले। ठीक है, और नाउन को फिर से मैं नाउन ही रहने दे रहा हूं। लेकिन नाउन का हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखें तो नाउन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, आर का मतलब होता है अथवा। ठीक है, और जीरंड को फिर से आप जीरंड ही रहने दें। जीरंड के अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्रियावाचक संज्ञा होता है, मैं बता दे रहा हूं लेकिन लिख नहीं रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अगर हम थोड़ा सा आप देखें इसका क्या मतलब, इस पूरे हेडिंग का क्या मतलब हुआ, क्या अर्थ हुआ, तो यही निकल के आ रहा है। देखिए, यहां से स्टार्ट करेंगे। नाउन अथवा जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, देखिए का नहीं लिखा हुआ लेकिन हम जोड़ लेंगे तो हो जाएगा नाउन अथवा जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। कहने का मतलब ये है बच्चों कि नाउन रहेगा या जीरंड रहेगा, नाउन रहेगा या जीरंड रहेगा, और इसके ठीक पहले आपको इस नियम में क्या करना है? प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और यही आपका हेडिंग कह रहा है, यही आपका हेडिंग जो है वो बता रहा है। ठीक है, तो इस नियम में आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। मैंने यहाँ आपको समझाने का प्रयास भी किया है। नाउन के पहले या जीरंड के पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। ठीक है, यही आपको करना है। तो देखिए, नाउन के पहले अगर लगाना है तो नाउन आपको थोड़ा सा आता होगा। नाउन 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और ऑब्जेक्ट नाउन। उन्हीं में से कोई एक नाउन आएगा और उन्हीं के पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। और ये नाउन कहाँ रहेगा बच्चों? ये नाउन देखिए, सेंटेंसेस जो हमारे पास आएंगे ना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस, उन्हीं में रहेगा। कभी कभी क्या होगा बच्चों, नाउन रहेगा नहीं तो हमें नाउन बनाना पड़ेगा। जैसे एडजेक्टिव रहेगा तो एडजेक्टिव से हम लोग नाउन बनाएंगे। ठीक है, तो ये मैं कैसे बनाया जाता है ये मैं आपको उसी टाइम जब मैं कंबाइन करना सिखाऊंगा आपको कि कंबाइन कैसे किया जाता है, उस टाइम में बता दूंगा। ठीक है, अब दूसरा यहाँ जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ जीरंड। देखिए, जीरंड में थोड़ा सा आपको समझा दूं। अभी मैंने जब इन्फिनिटिव वाला टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने उसमें बताया था कि जो जीरंड होता है वो नॉन फाइनाइट वर्ब का ही एक प्रकार होता है, और जीरंड भी अपने रूप को, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार या जो है टेंस के अनुसार बदलता नहीं है।
तो मैं थोड़ा सा यहाँ जीरंड के बारे में आपको बता दूं। देखिए जीरंड कैसे बनता है। देखिए जीरंड का जो निर्माण होता है बच्चों, वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके किया जाता है। ठीक है, तो जीरंड का निर्माण ऐसे ही किया जाता है। और अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें जीरंड की, जैसे कोई भी जो है जीरंड बना, जैसे बना दिया गया, तो उसका हिंदी अर्थ जो आता है वो कैसे आता है, उसका हिंदी अर्थ ना, नी और ने करके आता है। मैं थोड़ा सा एक आध आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे देखिए बच्चों, ये गो है, एक वर्ब हो गया गो, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है ना गो। और अब हम क्या करें, अगर हम इसमें आईएनजी जोड़ दें, क्योंकि हमें जीरंड बनाना है और हमने आपको जीरंड बनाने के लिए बताया कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म होगा और उसमें आपको आईएनजी जोड़ना होगा। तो जब आप गो में आईएनजी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा गोइंग, और गोइंग का जो हिंदी अर्थ निकल के आएगा बच्चों, वो जाना निकल के आएगा। अब ठीक है, ऐसे जैसे ईट है, ईट में अगर आप आईएनजी जोड़ दें तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ईटिंग बन जाएगा। और ईटिंग का मतलब हो जाएगा खाना। ठीक है, तो आपको जीरंड बनाना पड़ेगा। जीरंड बनेगा कैसे, मैंने आपको बता दिया है कि जीरंड बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखना होगा, और क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को लिखने के बाद में उसमें आईएनजी जोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो आप इस तरह से जीरंड बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए जीरंड आएगा नहीं सेंटेंस में, मैं पहले से बता दे रहा हूं आपको, और हो सकता है कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म भी ना आए। ठीक है, तो अगर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, जैसे सेकेंड फॉर्म आ गया या थर्ड फॉर्म आ गया, तो जब भी आपको जीरंड बनाना पड़ा तो आप क्या करेंगे, उस सेकेंड फॉर्म के स्थान पे आप फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे या थर्ड फॉर्म के स्थान पे आप फर्स्ट फॉर्म लिख लेंगे, तभी वो बन पाएगा जीरंड। ऐसा नहीं करेंगे आप कि सेकेंड फॉर्म में आईएनजी जोड़ने लगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में कभी आईएनजी आपको जोड़ना नहीं है, क्योंकि जो जीरंड का निर्माण होता है वो क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा करके किया जाता है। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा मेन मुद्दा है वो ये है कि नाउन अथवा जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, यहां मैंने आपको समझाया भी है कि नाउन रहेगा या जीरंड रहेगा, उसके पहले आपको प्रीपोजिशन लगाना है। अब देखिए आपके दिमाग में बच्चों एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर तो कह रहे हैं कि भाई प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, प्रीपोजिशन लगाना है, कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है, प्रीपोजिशन बहुत होते हैं। तो देखिए सिंथेसिस के टॉपिक में जो है कुछ ज्यादा प्रीपोजिशन नहीं है बच्चों, थोड़े से ही प्रीपोजिशन है, जिनको मैं जो है बोर्ड पे आपको लिख करके और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कौन से प्रीपोजिशन आपको यूज करने हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, ताकि मैं उन प्रीपोजिशन से आपको अवगत करा सकूं। ठीक है, कौन से प्रीपोजिशन यूज होंगे, तो देखिए इनको मैं रफ कर दे रहा हूं और फिर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए बच्चों, जो इसमें पहला प्रीपोजिशन है जिसका आप प्रयोग करेंगे वो क्या है, पहला प्रीपोजिशन है ओन, ऑन। देखिए ऑन की हिंदी मीनिंग की अगर हम लोग बात करें तो ऑन का हिंदी मीनिंग जो होता है वो पर होता है। दूसरा जो प्रीपोजिशन है, अभी मैं आपको ये भी बता दूंगा बच्चों कि इनका प्रयोग आप कब करेंगे। ठीक है, इसको भी रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा सा साइड में कर दूं। ठीक है, देखिए आपको करना यही है। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रीपोजिशन यूज करना है, प्रीपोजिशन यूज करना है, लेकिन किसके पहले यूज करना है, आपको नाउन के पहले यूज करना है या जीरंड के पहले यूज करना है, और कौन से प्रीपोजिशन यूज करने हैं उनको मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो पहला प्रीपोजिशन मैंने आपको बताया कि पहला प्रीपोजिशन जो है वो ऑन है। देखिए ऑन की हिंदी मीनिंग क्या होती है, पर होती है। दूसरा प्रीपोजिशन क्या है, दूसरा प्रीपोजिशन है बिफोर। ठीक है, बिफोर है, और बिफोर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, के पहले होता है। ठीक है, तीसरा जो है वो है आफ्टर। आफ्टर के हिंदी मीनिंग की बात करें तो के बाद में होता है, के बाद में होता है। चौथा प्रीपोजिशन, ठीक है, विदाउट है, विदाउट है, विदाउट का हिंदी मीनिंग होता है के बिना। नेक्स्ट जो है वो है बिसाइड्स, बिसाइड्स इसका हिंदी मीनिंग के अतिरिक्त। ठीक, और नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ इसका हिंदी मीनिंग होता है
के बावजूद, क्या होता है बच्चों, के बावजूद होता है। और अगर नेक्स्ट प्रीपोजिशन की बात करें तो नेक्स्ट जो है वो क्या है, नेक्स्ट है FOR, फार। फार का मतलब होता है के बदले में, ठीक है, या आप केवल में कह दीजिए, है ना। देखिए बच्चों, एक इसका हिंदी मीनिंग के लिए भी होता है, लेकिन जब आप कंबाइन करेंगे, जोड़ना सीख रहे हैं, तो ये के लिए के सेंस में बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा मैं। देखिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, क्या है, नेक्स्ट जो है वो है, जैसे आप देखेंगे कभी कभी ओइंग टू मिलेगा आपको, ओइंग टू। ओइंग टू का हिंदी मीनिंग होता है के कारण। नेक्स्ट है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, इसका भी हिंदी मीनिंग होता है के कारण, ठीक है। और नेक्स्ट है ड्यू टू, इसका भी हिंदी मीनिंग है के कारण, ठीक है। और भी है, नेक्स्ट है बाई डिएंट ऑफ, बाई डिएंट ऑफ, इसका भी हिंदी मीनिंग है के कारण, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा और भी प्रीपोजिशन है, बट मैं पहले इनको बता दूं कि इनका आप लोग प्रयोग कब करेंगे। वैसे मैं एक एक एग्जांपल आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए ऑन का यूज आप तब करेंगे जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में समय का भाव होगा, ठीक है। किसका भाव होगा, समय का भाव होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे समय का भाव होगा, देखिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखिए द चाइल्ड, द चाइल्ड सा हिज मदर, फुल स्टॉप, ठीक है। ही बिगेन टू लाफ, ठीक है बच्चों, ये पहला एग्जाम्पल है। देखिए अगर इसके हिंदी मीनिंग की हम लोग बात करें, अब मैंने कहा है कि आन का प्रयोग आप कब करेंगे, जब समय का भाव होगा। किसका भाव होगा, समय का। अब देखिए इसमें समय का भाव है कि नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए द चाइल्ड मीन्स बच्चे ने, सा मीन्स देखा, हिज मीन्स अपनी, और मदर मीन्स माता जी को। बच्चे ने अपनी माता जी को देखा। फिर दूसरे वाले सेंटेंस का अर्थ देखिए, ही उसने, बिगेन आरंभ कर दिया, टू लाफ हंसना, उसने हंसना आरंभ कर दिया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चे ने हंसना कब आरंभ किया, तो जाहिर सी बात है जब उसने अपनी माता जी को देखा। और जब का मतलब कब, कब उसने हंसना प्रारंभ किया, ठीक है, जब उसने अपनी माता जी को देखा। तो जब क्या दिखाता है, जब टाइम ही शो करता है, तो इसमें समय का भाव है। अब देखिए इसको कंबाइन कैसे करेंगे, देखिए बच्चों आन के द्वारा इसको कैसे कंबाइन करेंगे, ठीक है। तो कैसे कंबाइन करेंगे थोड़ा समझिए। देखिए इस इन दोनों सेंटेंसेस की बात करें तो पहले हम देखेंगे कि पहले काम कौन सा हो रहा है। तो पहले काम ये वाला हो रहा है कि ये वाला हो रहा है। तो देखिए पहले बच्चे ने क्या किया, पहले माता जी को देखा है, तो जाहिर सी बात है काम पहले ये वाला हो रहा है, ठीक है, और बाद वाला काम ये है। और मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं बच्चों, जो काम पहले होगा उसी के फाइनाइट वर्ब को आपको जीरंड बनाना है, ठीक है। तो यहां जीरंड जो बनेगा वो सा बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो कार्य पहले होगा, ठीक है, उसी को जीरंड बनाना है। तो इसको जीरंड जब आप बनाएंगे तो सा का क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तभी तो जीरंड बनेगा ना, तो ये सींग हो जाएगा। और जीरंड के पहले लगाना क्या है, जीरंड के पहले आपको लगाना क्या है, प्रीपोजिशन। और कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, तो यहां हो जाएगा ऑन, ठीक है, ऑन हो जाएगा। और अब ये हो जाएगा ऑन सिंग। अब इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, हिज मदर, आप लिख दीजिए हिज मदर। अब आप कामा लगा लीजिए। देखिए यहां द चाइल्ड बच गया ना, बचेगा नहीं, ये दो जात, सॉरी बेटा, ये जो द चाइल्ड है वही यहां पर ही है। आप क्या करेंगे, नाउन को उतार लेंगे, मतलब ही को हटा देंगे, क्योंकि दोनों सेम हैं। आप क्या करेंगे, ही को हटा के उसकी जगह पे क्या कर लेंगे, द चाइल्ड हो जाएगा,
तो ये द चाइल्ड हो गया, और उसके बाद बिगेन टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, लाफ। इस तरह से कंबाइन करना है, ठीक है। तो ये कंबाइन करके एक सेंटेंस हो गया, ऑन सीइंग हिज मदर, ऑन सीइंग हिज मदर, और उसके बाद द चाइल्ड बिगेन टू लाफ, ठीक है। अब थोड़ा सा ये जो आफ्टर है, जो तीसरा प्रीपोजिशन मैंने लिखा हुआ है, इसका भी बच्चों यूज यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि इसका भी यूज हम लोग तब करते हैं जब दिए गए सिंपल सेंटेंसेस में समय का भाव होता है, ठीक है। अब आप चाहें तो ऑन की जगह पे आफ्टर भी लिख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ इसका हिंदी मीनिंग क्या निकल के आएगा, देखिए ऑन सीइंग हिज मदर, अपनी माता जी को, देखिए हिज मीन्स अपनी, मदर मीन्स माता जी को, सीइंग माने देखने, और ऑन माने पर, अपने माता जी को देखने पर द चाइल्ड, बच्चे ने, बिगेन शुरू कर दिया, बिगेन टू शुरू कर दिया, लाफ हंसना, अपने माता जी को देखने पर बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया। अगर इस ऑन की जगह पे अगर हम लोग आफ्टर लिख दें, क्या लिख दें, आफ्टर, तो ये हो जाएगा अपनी माता जी को देखने के बाद, आफ्टर मीन्स के बाद होता है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अपने माता जी को देखने के बाद में बच्चे ने हंसना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा इसी तरह से आपको जो है नाउन के पहले और जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, और सेंटेंसेस को कंबाइन करना है, और सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको ऑन समझा दिया, मैंने आपको जो है आफ्टर समझा दिया, ठीक है। अब बिसाइड्स, विदाउट, इन स्पाइट ऑफ, फॉर, ओइंग टू, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, और जो भी प्रीपोजिशन बच रहे हैं उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।